एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे नगरी के मध्य भाग से गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि एक व्याकुल दृश्य पर पड़ी। कुछ सैनिक एक भयभीत बालिका का पीछा कर रहे थे। वह लड़की प्राण बचाने के लिए दौड़ती हुई एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और प्यास से उसका कंठ सूखा जा रहा था। तभी करुणामय बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और स्नेह से कहा, बेटी, इस कुएं से पानी निकालो और अपनी प्यास बुझाओ। मुझे भी थोड़ा पानी पिलाओ। इतने में वे सैनिक भी हाँफते हुए वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। बुद्ध की बात सुनकर बालिका हिचकिचाई और बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर यह जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसकी बात अनसुनी करते हुए फिर से आग्रह किया, बालिका, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। कुछ ही क्षणों में वैशाली नगरी के राजा भी उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर एक सोने के पात्र में केवड़े और गुलाब की सुगंध से युक्त जल पीने के लिए प्रस्तुत किया। परंतु गौतम बुद्ध ने उस जल को पीने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से वही बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस जुटाया और कुएं से पानी निकाला। उसने स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से उसके भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मुझे संयोगवश राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मेरे गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने गले की माला पुरस्कार स्वरूप दी। लेकिन तभी किसी ने उन्हें बताया कि मैं एक अछूत लड़की हूँ। ये जानकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उन सैनिकों से बचकर यहाँ तक पहुँच पाई और अब आपकी शरण में हूँ। इस पर बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इन शब्दों को सदैव याद रखें। किसी भी मनुष्य की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव और उसके अच्छे कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, जिसे आपने पुरस्कार दिया और जिसके कार्य इतने उत्तम हो, वह अछूत कैसे हो सकती है? वास्तव में उस बालिका के साथ नीची सोच और तुच्छ व्यवहार करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। बुद्ध के इन न्यायपूर्ण वचनों को सुनकर राजा शर्म से पानी पानी हो गए। उनके पास बुद्ध के समक्ष लज्जित होने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। उन्होंने बुद्ध से क्षमा याचना की और वहां से चले गए।